भक्ति का सच्चा रूप भी यही है। मैं बताऊं आपको, यही हमारी एक कमी है। मैं वो संदेश देना चाहता हूं कि ध्यान अभ्यास है क्या। जब आप अभ्यास में बैठते हो उस समय हमारी हालत ऐसी ही होनी चाहिए। सूरदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सूरदास जी तो आंखों से अंधे थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण जी की लीला जो लिखी, कैसे लिख दी उन्होंने, क्या देखा था उन्होंने। कृष्ण जी को देखते थे वो क्या क्या काम करते थे, कैसे करते थे, लेकिन जो लीला उन्होंने कागज पे उतार के लिख दी वो उन्होंने अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने ख्यालात में साक्षात उन चीजों को देखा था। इसी प्रकार से जिन चीजों का संतों ने वर्णन किया उन्होंने साक्षात देख के, चाहे वो प्रमाणिक रूप में नहीं है लेकिन अनुमान के रूप में हमें वो चीजें बताई गई हैं और दर्शाई और समझाने का प्रयास किया गया है। अगर किसी भी काम को तुम करना शुरू करते हो, करने का प्रयास करते हो और उसमें इसी तरह से एकाग्रचित होकर करते हो, तो जो उसका पूर्ण लाभ होता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है, वो बिल्कुल आपके दिमाग में होता है, पूरा लाभ उसका आप प्राप्त करते हो। तो ये तो सदगुरु महाराज की कृपा थी कि जैसा भी हुआ है, मैं ना तो इसके बारे में ज्यादा कहना चाहता और ना मेरा कुछ था, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि निर्मला ने और योगी ने जो इसका संग्रह करने में, भाषा के सुधार करने में और इसका पूर्ण रूप देने में जो मेहनत की है, जो सेवा इन्होंने दी है, वो अति सराहनीय है। निश्चित रूप से बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने इतना काम किया कि ये भी जब उसको लिखने के लिए बैठ जाते थे, मैं ही जाके पूछता था कितना काम हो गया, क्या कमी रहेगी, क्यों नहीं हुआ। और ये कहते थे जी 1 पेज हुआ है, 2 पेज हुए। मैं 2-2 आदमी बैठ के तुम्हारे से 1-1, 2-2 पेज हुए। मैंने तो ये रोजाना ही सत्संग में जो मन में आता था वही बोल देता था। तो इनकी मेहनत और बड़े इन्होंने लगन के साथ और पूर्ण अपनी मन से जो सेवा इसके लिए दी, उसके लिए संगत इनकी आभारी है। और इन्होंने एक बहुत नेक काम किया है, ये सेवा है। आज का दिन भी सेवादारों के लिए सत्संग का ही है। सेवा इसी भाव से करनी चाहिए